जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 50 साल की उम्र भोजपुरी के महानायक श्री अवधेश मिश्रा साहब ने पूरी कर लिया है। उन्हें सिर्फ महानायक ही हम नहीं कहेंगे, हम उन्हें एक्टर के साथ साथ डायरेक्टर भी कहेंगे, हम उनको डायरेक्टर के साथ साथ राइटर भी कहेंगे, क्योंकि 3 फिल्मों का निर्माण जो एज ए डायरेक्टर उन्होंने कर दिया है, जुगनू, बाबुल और अजनबी। आज उनका चूंकि जन्मदिन है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके बारे में कुछ ऐसी बातें जानना जो शायद दोस्तों आप नहीं जान पाए। आपको बताएं कि 50 साल के अवधेश मिश्रा सर का जन्म 5 अगस्त 1959 को सीतामढ़ी में हुआ, लेकिन उनका निवास स्थान मुंबई है। अवधेश मिश्रा सर के परिवार के बारे में किसी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, ये जानकारी उनके 2 भाई बहन भी हैं, जिनमें वे सबसे बड़े हैं। अवधेश जी बताते हैं कि वे अपने माता पिता के बहुत लाडले हैं। अवधेश जी के स्कूल के पढ़ाई के बारे में भी नहीं पूरी जानकारी है, लेकिन बिहार में उन्होंने पढ़ाई की है और बिहार से ही कॉलेज भी पढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी उनके निजी जिंदगी और उनके एजुकेशन को लेकर के नहीं लोगों के पास है। अवधेश जी के फिल्मी करियर पर सफ़र पर नज़र डालें तो उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में अपना सफ़र 2005 में आई फिल्म दुल्हा ऐसन चाही से शुरू किया, जिसमें उन्होंने पहली बार विलन का किरदार निभाया। अपनी पहली फिल्म से ही अवधेश लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए, जिसके बाद उन्हें एक के बाद एक फिल्में ऑफर हुई, वो भी विलन के किरदार के लिए। भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले विलन को बहुत नीचे दर्जा दिया जाता था और उनको पैसे भी कम मिलते थे, लेकिन अवधेश जी ने बिल्कुल इससे हटकर अपनी पहचान बनाई। अवधेश जी ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर फिल्मों के विलन के हीरो के बराबर लाकर खड़ा कर दिया और सबके लिए प्रेरणा बन गए। आज भी जब इंडस्ट्री में कोई नया विलन आता है तो अवधेश मिश्रा सर की तरह बनना चाहता है। एक समय पर हालात ये था कि निर्माता अपनी हर फिल्म में अवधेश को ही विलन के रूप में देखना चाहते थे और आज भी दर्शकों की जुबान पर विलन के रूप में अवधेश जी का नाम ही लिया जाता है। अवधेश जी ने भोजपुरी के साथ साथ बॉलीवुड और साउथ की भी कुछ फिल्मों में अभिनय किया है, जिसे दर्शकों द्वारा बहुत ज़्यादा सराहा भी गया है। अवधेश मिश्रा जी के निजी जिंदगी की बात करें तो वे एक सफल विलन के रूप में इसलिए उभर कर आए हैं क्योंकि उन्होंने कदम कदम पर मुश्किलों का सामना किया है। उनसे लड़कर हार मानने की बजाय वे गिरकर फिर खड़े हुए हैं और आगे बढ़ते गए। अवधेश जी का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है और कई जगहों से रिजेक्ट होने के बावजूद आखिरकार उन्हें 2005 में उनका पहला ब्रेक मिला और वे उभरते सितारे बन गए। अवधेश जी एक सहज और सुलझे हुए इंसान हैं जो विवादों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार विवादित इंटरव्यू और बातें भी कहते हैं बेबाक तरह से। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके कई दोस्त हैं। अवधेश जी जो हैं परिवार के साथ मुंबई में ही रहते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है और फिलहाल वे बहुत ज़्यादा खुश हैं। अवधेश जी के नापसंद और पसंद की बात करें तो बताएं कि खाने में उन्हें ज़्यादातर घर का खाना ही पसंद है। बिहारी खाने के शौकीन बहुत हैं। अवधेश कुणाल सिंह और पाकी हेगड़े के बहुत बड़े फ़ैन हैं। वे क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। किताबें पढ़ना, लोगों के बारे में जानना और जानवर पालना और दूसरे के साथ घुल मिल कर रहना, ये इनके शौक कहे जाते हैं। इस पूरे सफर के दौरान अवधेश जी का नाम कभी भी किसी के साथ नहीं जोड़ा गया। हालांकि छेड़खानी के मामले बहुत आए, लेकिन मजाक पात्र। रागिनी मिश्रा जी के साथ शादी के बंधन में बंधे अवधेश जी ने भोजपुरी फिल्मों को अपने बहुत साल दिए, एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों का भी हिस्सा रहे। आज वे इतने लोकप्रिय हैं कि बॉलीवुड में भी उन्हें लोग पसंद करते हैं। जल्दी हमें उनकी कुछ और बेहतरीन फिल्में देखने को मिलेगी, खासतौर से रणदीप हुड्डा, बॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता है रणदीप हुड्डा। उनके साथ अवधेश मिश्रा साहब ने अभी कल ही एक बहुत ही प्रख्यात वेब सीरीज की शूटिंग तय की है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी तेजी से बाहर आकर वायरल हुई है। तो हिंदी फिल्मों में भी लगातार अपना दम और खम अवधेश मिश्रा साहब दिखाते रहते हैं। हैप्पी बर्थडे सर, वी लव यू।